हम हर उस काम को नहीं कर सकते जिसको करना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई ना कोई काम तो हमें कल पे टालना ही पड़ेगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा काम अभी करना है और कौन सा काम कल पे टालना है। सक्सेसफुल लोगों में और अनसक्सेसफुल लोगों में डिफरेंस इसी बात पे निर्भर करता है कि जहां पे सक्सेसफुल लोग ऐसे कामों को टालते हैं जो उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, और वहां पे अनसक्सेसफुल लोग ऐसे कामों को टालते हैं जिनको करने से उनकी पूरी लाइफ बदल सकती है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा काम अभी करना है और कौन सा काम कल पे टालना है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। स्विमिंग की दुनिया में अगर किसी ने राज किया है ना, तो वो है माइकल फिल्प्स। उस बंदे ने अपने पूरे करियर में टोटल 28 ओलंपिक मेडल जीते हैं, जिसमें से 23 तो सिर्फ गोल्ड मेडल है। हमारा पूरा देश मिलके आज तक सिर्फ 10 गोल्ड मेडल जीत पाया, और उस बंदे ने टोटल 23 गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीते हैं। 2004 की ओलंपिक खत्म हुई ना, तो उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि मैं आने वाली 2008 की बीजिंग ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीतूंगा। अब उसने मेहनत स्टार्ट की और बहुत ही बढ़िया तरीके से मेहनत करता रहा। उस 4 सालों के दौरान ना तो उसने कोई संडे की छुट्टी ली, ना ही कोई हॉलीडे एंजॉय किया। अब बीजिंग ओलंपिक को कुछ महीने बाकी रह गए थे और एक हादसे में उसका हार्ट फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने कहा कि अगले कुछ टाइम तक आप स्विमिंग की प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर आपने प्रैक्टिस की तो हो सकता है कि आपके हार्ट में और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो। मगर माइकल फिल्प्स को हिम्मत हारना तो आता ही नहीं था। उसने कहा ठीक है, मैं अगर हाथ से प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, मैं पैरों से प्रैक्टिस करूंगा। उसने पैरों से प्रैक्टिस स्टार्ट की और इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस की कि जब तक उसका हाथ ठीक हो पाया ना, तो उसकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी थी कि कोई बीट ही ना कर पाए। और उस बंदे ने 2008 की बीजिंग ओलंपिक में इतिहास रच दिया। उसने टोटल 8 गोल्ड मेडल 2008 की ओलंपिक में जीते। उस वक्त तक एक भी इंसान ऐसा नहीं था जिसने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते हों, और माइकल फिल्प्स ने वो करके दिखा दिया। तो अब इस बात से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे लिए जो काम सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फुल फोकस के साथ लग जाना चाहिए, और ऐसे कामों को टाल देना चाहिए जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और दूसरी बात, टाइम मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट नियम है ना बोलना। हमें हर उस चीज को ना बोलना है जो हमारे टारगेट से हमें दूर खींच रही है, जिसको करने से हमारे टारगेट को अचीव करने में हमें परेशानी हो सकती है। वॉरेन बफे, जो दुनिया के टॉप 10 बिलियनर्स में से एक हैं, वो कहते हैं मैं हर उस चीज को ना बोलता हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है वो कोई काम हो, और हो सकता है वो कोई इंसान हो। अब हमें भी हर उस चीज को ना बोलना है जो हमारे टारगेट से हमें दूर खींच रही है। हमें हर उस काम को ना बोलना है जिसको करने से हमारा टारगेट अचीव नहीं हो सकता। हमें उस इंसान को ना बोलना है जो हमारे टारगेट को अचीव करने में परेशानी बन रहा है। हमें टीवी को ना बोलना है, हमें मोबाइल को ना बोलना है, और हर उस चीज को ना बोलना है जिसको करने से हमारे टारगेट को अचीव करने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ये एक लौता डिसीजन हमने अपनी लाइफ में ले लिया ना, तो हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।